स्टैगल SaaS आधारित फिनटेक कंपनी है जो कई तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज देती है। पहली तिमाही के नंबर्स आए हैं और बेहद दमदार नतीजे पेश किए हैं। आय दुगनी बढ़ी है, मुनाफे में 8.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, मार्जिन में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। अब नतीजों को ये सपोर्ट कहां से मिला है, आगे किस तरह के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, इन सब पर हम मैनेजमेंट से विस्तार से बात करेंगे और उनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को भी समझेंगे। चलिए बिना देरी किए जोड़ते हैं कंपनी के को प्रमोटर एमडी और सीईओ अविनाश गोड़खिंडी सर को। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत ज़बरदस्त नंबर्स आपकी कंपनी ने पेश किए हैं। अच्छा सर, प्रेस रिलीज में आपने यहाँ मेंशन किया था कि आपकी टॉप लाइन को जो सपोर्ट है वो क्रेडिट कार्ड वॉल्यूम से मिला है, तो ज़रा इसके बारे में दर्शकों को विस्तार से बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, आपने हमको ये अवसर दिया। और देखिए, अगर हमारा बिजनेस अगर आप समझते हैं तो बहुत सीधा सा बिजनेस है। हर एक कंपनी खर्चे करती है और उन खर्चों को वो ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि उनके बारे में समझे, उनको ऑप्टिमाइज करे और उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ा सके, ना कि अपनी अकाउंटिंग पे और अपने नंबरों को और अपने पैसे को मैनेज करने में अपना समय वो बिताएं। तो हमारा प्लेटफॉर्म उसी चीज को एनेबल करता है और उसमें हमने क्या किया है कि ये सारी जो बड़ी बैंकें हैं, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, यस बैंक है, इनके साथ हमारे पार्टनरशिप्स हैं और हमने उनके साथ एपीआई इंटीग्रेशंस करके कॉन्ट्रैक्ट्स करके उनके क्रेडिट कार्ड्स को हमारे प्लेटफॉर्म पे एनेबल किया है। तो इसमें कई बारी को ब्रांडेड कार्ड्स हैं, कई बारी डायरेक्ट कार्ड्स भी हैं, बट बेसिकली सॉफ्टवेयर और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मिश्रण है इसमें। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा मात्रा में अब लोग इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, कॉर्पोरेट्स में भी, क्योंकि उनको उसके बेनिफिट्स जो हैं बहुत साफ दिख रहे हैं। डिजिटाइजेशन में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। आज आप देखें तो जीएसटी भी इन कार्ड से भर सकते हैं, आप दूसरी दूसरी टाइप की पेमेंट्स कर सकते हैं। तो सारे पेमेंट्स लोग अपने जो है कार्ड्स के थ्रू कर रहे हैं और उनको उसका फायदा मिल रहा है और हम उस मुहिम में हम सबसे आगे हैं। अच्छा अविनाश जी, अगर आप हमें समझा सकें, आरबीआई कुछ समय पहले ही को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के लिए कुछ कड़े नियम जो है लेकर आई है। किसी तरह का इम्पैक्ट, कोई अड़चन आपके बिजनेस को इन नियमों को लेकर? नहीं जी, हमारे बिजनेस को बहुत फायदा मिला है क्योंकि आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने कहा है कि आप बिजनेस करिए, शौक से करिए, अच्छे से करिए, पर कंप्लायंट तरीके से करिए। आप नियम को समझिए और लेटर और स्पिरिट जैसा कहते हैं, दोनों का पालन करिए। आप मतलब जो भी ग्रे एरिया है उसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मान के चलिए, जैसा मतलब कहा गया था कि अगर स्पष्ट रूप से हाँ नहीं कहा गया है तो आप मान के चलिए कि वो ना है। हमारे लिए अच्छी बात क्या है, हमने उस सिद्धांत पे ही हमारा बिजनेस खड़ा किया है कि जो चीज हमको लगता है कि इस पे कल को आके कोई अंकुश हो सकता है, उसमें हम कभी गए ही नहीं हैं। तो हमारे जो इंटीग्रेशंस हैं वो सीधे सीधे बैंकों के साथ हैं। हमने कोई बीच का इंटरमीडिएटरी जैसे कहते हैं वैसा कोई सिस्टम या प्लेटफॉर्म हमने कभी इस्तेमाल किया ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे बिजनेस को बहुत बढ़ोतरी मिली है। बाकी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको उसका काफी खामियाजा भुगतना पड़ा है क्योंकि उन्होंने उस तरह के शॉर्टकट जो है इस्तेमाल किए थे, पर हमने वो शॉर्टकट नहीं यूज किए। इसके लिए हमको काफी फायदा मिल रहा है और वो मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में और बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर्स को ये चीज और बैंकों को ये चीज समझ में आ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि और बाकी बैंक्स और बाकी कस्टमर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मार्केट के आसार तो वैसे ही दिख रहे हैं हमको। अविनाश सर, अगर आप हमें बता सके इस तिमाही में आपने कितने नए ग्राहक जोड़े हैं और इस पूरे वित्त वर्ष में आपका क्या टारगेट है? तो देखिए, हमने इस साल अब तक 103 मतलब पहले क्वार्टर में 103 कस्टमर्स, कॉर्पोरेट कस्टमर्स ऐड किए। अब हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस और ध्यान इस तरफ है कि हम बड़े कॉर्पोरेट्स को ऐड करें और जहां से हमको ज्यादा रेवेन्यूज और ज्यादा प्रॉफिट्स की अपेक्षा है, उन कॉर्पोरेट्स पे हम ज्यादा फोकस करें। तो उसी के तहत हमने 103 जोड़े हैं और हर साल पहले के सालों में भी अगर आप देखेंगे तो हम 600-650 कॉर्पोरेट्स ऐड करते हैं और इस साल भी तकरीबन उसी रेंज में होगा। पर हमारा फोकस नंबर पे कम है, क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू पे ज्यादा है। ओके, अगर आप बता सके कौन से कॉर्पोरेट्स हैं जिनसे बात हो रही है, कौन से सेक्टर्स, कंपनीज पर आप अब फोकस करेंगे?
नेहा जी, नाम तो लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है हम कैसे बताएं, पर आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से हैं जो ग्रुप्स हैं, उनसे भी हमारी काफी बातचीत चल रही है और काफी इंटरेस्ट मिल रहा है। काफी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, और हम देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हमको इंटरेस्ट दिख रहा है, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे एलओआईज चल रहे हैं जहाँ पे हमने लेटर ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, इंटेंट जो होता है, वो साइन करे हैं, और इनके साथ पायलट्स कर रहे हैं हम फ्लीट फ्लीट प्रोग्राम्स में। बाकी प्रोग्राम्स में हमारा जो एक्सपेंस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स है, बहुत सारे। हमको इतनी डिमांड आ रही है कि हमको अभी देखना पड़ रहा है कि हम मतलब कैसे इसको इसको मैनेज करें। तो ये डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है हमको इस सत्र में और अगले आने वाले सत्रों में। अविनाश सर, आपकी कंपनी एआई पे काफ़ी लेवरेज कर रही है। ये जो राजबॉट आपकी कंपनी ने बनाया है, ज़रा इसके बारे में बताइए और आपके बिजनेस को किस तरह से इससे मदद मिल रही है। देखिए नेहा जी, वो नाम भी बहुत एक उसमें भी कई राज हैं। देखिए, उसका नामकरण जो हमने किया है इसी तरह से किया है कि जो जो भी आपके सवाल हैं वो राज जो है वो खोलती है राजबॉट, तो उसी के लिए वो राजबॉट है। और ये जो विचार था कि भाई जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, उनके कोई भी सवाल रहेंगे कि इस सिस्टम को हम कैसे यूज करें, इस प्रोडक्ट को हम कैसे यूज करें, इससे हमको क्या फायदे होते हैं, तो वो एक फास्ट उनको आंसर मिल जाए। जो एक बॉट से उनको आंसर्स मिल सकते हैं, ना कि वो वेट करे कि वो किसी से पूछें, कहीं ईमेल लिखें, उनको उनको उसका जवाब मिले, या कॉल सेंटर पे कॉल करें। तो वो सब पुराने तरीके हो गए हैं। नया तरीका आजकल के जो नौजवान हैं, इनको सब सारे सवालों के जवाब तुरंत ही चाहिए, मिनटों में चाहिए। तो उसके लिए आप हमने ये बॉट बनाया है, और ये ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जो जितना इसका प्रयोग होता है वो उतना बेहतर बनती जाती है। तो ये मशीन लर्निंग, एनएलपी वगैरह पे आधारित है, और हम उसके काफी अच्छे रीड्स देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो परफेक्ट है, परफेक्ट तो कोई भी चीज नहीं है, पर हमको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो यूसेज दिख रही है वो बहुत ही एनकरेजिंग है हमारे लिए। ओके। अच्छा, अब मार्जिन्स पे मैं आपका आगे का प्रोजेक्शन जानना चाह रही थी। इस क्वार्टर में तो हमने देखा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो इसी मौजूदा लेवल पे मेंटेन करेंगे या कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? नहीं जी, मार्जिन्स पे हमने अपनी गाइडेंस दी है, हम इसी इसी लेवल्स पे हम रहेंगे इस साल। आने वाले सत्रों में, आने वाले सालों में हम देखते हैं कि मार्जिन्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। 27-28 तक हमने ये गाइडेंस दी है कि हमारा एबिटा, एडजस्टेड एबिटा 15 से 16% तक पहुंच जाएगा। और इसका कारण भी ये है कि देखिए, कभी भी जब मार्जिन बढ़ती है तो बिजनेस में पहले आपका रेवेन्यू बढ़ता है, उसके साथ फिर आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है, जो आपकी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है हमारा ग्रॉस मार्जिन। इस क्वार्टर में तकरीबन 56% था हमारा ग्रॉस मार्जिन। तो ये उसमें 133% की वृद्धि हुई है, तो जी। ग्रॉस मार्जिन हमारा बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि आने वाले सालों में ये फ्लो इन करेगा हमारे एबिटा में और फिर पीबीटी और पीएटी में, तो वो तो होना ही है। ऑलराइट। अविनाश सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ना सिर्फ नतीजों पर बल्कि आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं और किस तरह की आउटलुक है, विस्तार से दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।